तो मेष राशि वालों, आपका पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह दो चीजें पूरे मई महीने में अपनी जेब में रखना, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। इस मई के महीने में आप इतना धन कमाओगे कि आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे धन खाएगी, क्योंकि इस मई के महीने में बन रहा है पूरे 515 सालों बाद महाधन लक्ष्मी योग, जिसके चलते आप लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी की खूब असीम कृपा बरसने वाली है। और ऊपर से शनि भी राहु के साथ मिलकर आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाने में जुट चुके हैं। दोस्तों, ऐसा संयोग बार बार नहीं आता है, और अगर ऐसे में इस मई के महीने में आपने अपनी जेब में यह दो चीजें रख ली, तो यूं समझ लीजिए आपकी जिंदगी, जो पिछले कई सालों से दुखों में कट रही थी, अब वह स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। अगर कर्ज की समस्या है तो कर्ज भी उतर जाएगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी हो जाएगी। जिसको प्रेम करते हो उससे भी शादी हो जाएगी। अगर संतान नहीं है तो बहुत जल्द आपकी यह मुराद भी पूरी हो जाएगी। अगर औरत का सुख चाहिए या सांसारिक सुख चाहिए, सभी मिल जाएगा। आपको चाहे बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, करोड़ों का धन हो, दोस्तों सब आपके पास होगा। देखिए दोस्तों, धन के बिना इंसान की जिंदगी यूं समझ लीजिए नरक समान होती है। कहने को तो सब कह देते हैं कि क्या धन धन करना, लेकिन असलियत में धन ही तो है जो भी है। क्योंकि 2 वक्त का अगर खाना खाना है तो उसके लिए भी धन चाहिए। परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए भी धन चाहिए। यहां तक कि एक शव यात्रा निकालनी है तो उसके लिए भी धन होना जरूरी है। अगर घर में बच्चा जन्म लेता है तो पास में धन होगा, तो उस बच्चे की जरूरतें पूरी हो पाएगी। तो दोस्तों, बिना धन तो जिंदगी नरक समान होती है, और ऐसे में इंसान हर संभव प्रयास करता है। धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, और चाहता है कि मैं खूब सारा धन कमाऊं, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता। कभी उसका नसीब साथ नहीं देता है, तो कभी उसके भगवान साथ नहीं देते हैं, कभी उसका भाग्य उसका साथ छोड़ देता है। लेकिन अगर आज आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे आपने अपनी जेब में रख लिया, तो आपका भाग्य भी साथ देगा। माता धन लक्ष्मी उसके साथ हमेशा रहेंगी। माता धन लक्ष्मी हमेशा आपके घर में निवास करेगी। साथ ही साथ शनिदेव की कृपा भी आपको हमेशा मिलेंगे। आपके जितने भी दुश्मन हैं जो आपसे जलते हैं, आपके रिश्तेदार जो आपको गरीब समझकर आपको भाव नहीं देते हैं, आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, वो लोग भी आपके तलवे चाटेंगे। दोस्तों देखिए, सच बात है, अगर जेब में पैसा नहीं हो तो अपने भी मोह नहीं लगाते हैं, लेकिन वहीं अगर जेब में पैसा हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं। इसलिए पैसा होना बहुत जरूरी है, और पैसों के साथ साथ सुकून होना भी जरूरी है। तो यह दो चीजें दोस्तों यूं समझ लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी का ही एक रूप है, जिसमें पहली चीज दोस्तों माता धन लक्ष्मी को आपकी ओर खींच कर लाएगी, और दूसरी चीज दोस्तों आपके जीवन में सुख शांति के लिए होगी। तो पहली चीज से धन आएगा और धन टिकेगा, और दूसरी चीज से आपको सुकून मिलेगा। आपकी जिंदगी में जो कमी है सुकून की, वो पूरी हो जाएगी। और यह महीना दोस्तों यकीन रख लीजिए आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना होने वाला है। मैंने साल के शुरुआत में ही कह दिया था कि मई का महीना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा होगा, और हो भी यही रहा है। देखिए दोस्तों, इस महीने शनि का योग बहुत ही शानदार बन रहा है, जिसके चलते राहु भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, और माता धन लक्ष्मी का तो योग बना हुआ ही है। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस महीने दोस्तों केवल एक छोटी सी बात का ध्यान रख लेना, और वो यह है कि किसी भी काम में आलस्य मत करना। क्योंकि इस महीने दोस्तों खूब सारा धन दौलत कमाओगे, हर प्रकार की खुशियां आपको मिलेंगे। ऐसे में आलस्य आपको नहीं करना है। और अब वो दो चीजें कौन हैं? आइए शांति से मेरे साथ बने रहिएगा। इधर उधर के सारे काम त्याग दीजिए। पूरे महीने दोस्तों खूब सारा धन बरसेगा, ये गारंटीड है। और इस एक महीने में ही आप इतना धन कमा सकते हैं कि आपको आने वाले कुछ सालों तक मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आखिर कौन सी है वह चीज? देखिए, यह चीज, इसका संबंध सीधा सीधा आपके नवग्रहों से होकर आपकी माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यह चीजें डायरेक्टर आपके भाग्य और आपकी किस्मत को सीधा सीधा बलवान बनाती है, आपके भाग्य को प्रबल करती है। और इस मई महीने में जो शानदार योग बन रहे हैं, आइए दोस्तों आगे बढ़े और इस चीज के बारे में जाने उससे पहले वीडियो को लाइव जरूर कर दे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक्स जरूर कर देना।
ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन था, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव के साथ जय शनिदेव का नाराज जरूर लगा दीजिए। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की खूब असीम कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। तो आइए और लिख दीजिए जय शनिदेव। देखिए दोस्तों, कलयुग चल रहा है, यहाँ पर कोई भी अपना हक का RS1 किसी को नहीं देता है। आजकल तो लोग दूसरों का हक तक छीन कर खा जाते हैं। यहाँ पर ना दया का कोई भाव होता है और ना ही कोई किसी के ऊपर इमोशनल होता है। आजकल सभी पैसों की माया में जी रहे हैं दोस्तों। अगर विश्वास ना हो तो आप अपने भाई से ही, जी हाँ, अगर आप एक बड़े परिवार में रहते हो और अपने भाई से ही कह देना कि मुझे थोड़ी सी उसके हक की जमीन ज्यादा चाहिए, तो वो खुद ही तेरा दुश्मन बन जाएगा दोस्तों। जी हाँ, वही आपका दुश्मन बन जाएगा। आज के जमाने में कोई किसी के प्रति ना दया का भाव रखता है और ना ही कोई किसी के दुख दर्द को समझता है। लेकिन आप लोग अलग है दोस्तों, आप लोग बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, बहुत जल्दी लोगों को दया दिखाने लग जाते हैं। कोई अगर व्यक्ति आपके सामने झूठे आंसू बहा दे तो आप उसके आंसुओं को असली समझ लेते हैं। उसके दुहक को जो झूठा होता है उसको भी ऐसे ही समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपके अपने भी आपका फायदा उठा रहे हैं, यहां तक कि आपका हक तक छीन रहे हैं। कोई व्यक्ति आपको RS1 तक नहीं देता है और आप दोस्तों अपने हिस्से का धन, अपना कमाया हुआ धन भी आप लोगों को दे देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि धन बहुत कीमती है। और एक बात ध्यान रख लेना, धन की जितनी कद्र करोगे, जितना आप धन को अच्छे से अपने पास रखोगे, उसकी वैल्यू करोगे, उतना ही आपके पास धन और ज्यादा आएगा। जो व्यक्ति धन की कद्र नहीं करता है, उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा धन की दोस्तों कमी रहती है। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो अमीर बन जाते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक उनके पास पैसा टिकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीढ़ियों दर पीढ़ी तक अमीर बने रहते हैं, क्योंकि वो पैसों की कीमत जानते हैं, पैसों की कद्र करते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अब ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब उन चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आखिर वह कौन सी 2 चीजें हैं। देखिए, हर महीने में अब मैं आपको उन 2 चीजों के बारे में बताता हूं। अलग अलग चीजें होती है और इस मई के महीने में भी अलग योग बने हैं, अलग समयावधि है, अलग ग्रह सितारे हैं। तो दोस्तों, अलग 2 चीजें बता रहा हो। पिछले महीने जो चीज बताई थी उससे कई लोगों को बहुत फायदा हुआ, कई लोगों की जिंदगी बन चुकी है दोस्तों। और अब आपकी बारी है दोस्तों। बस आपको भगवान पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हारी असली जगह है दोस्तों। जी हाँ, जहां तुम्हारी असली जगह है, भगवान तुम्हें वहीं पर ले जाएंगे। जिसके तुम काबिल हो वहीं तुम्हें मिल जाएगा। दोस्तों दोस्तों क्या मुझे बताइए, क्या आपके काम बार बार बिगड़ रहे हैं? आपको अपने ही घर में मन नहीं लग रहा है आजकल? और बाहर भी जाओ तो अच्छा नहीं लग रहा है ना? घर में रहो तो सुकून मिल रहा है, हर काम में बाधा आ रही है, दिमाग आपका काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा है। कुछ विचार तक नहीं आ रहे हैं, बस केवल गलत गलत विचार आ रहे हैं कि कभी ये ना हो जाए, गलत कभी वो ना हो जाए। घर पूरा माहौल बिगड़ चुका है। तो दोस्तों, ये सब होता है जब हमारे ऊपर किसी दुश्मन की काली नजरें पड़ी हो, किसी दुश्मन ने कोई तंत्र मंत्र की क्रिया करी हो। तो अगर आप भी इन चीजों से परेशान हैं, तो एक उपाय बता रहा हूं। जेब में केवल एक छोटी सी चीज रख लेना, फिर आपको किसी भी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है। ना ही कभी आपको नजर लगेंगी, ना ही आपके घर को कभी नजर लगेंगी, ना ही आपके बच्चों को लगेंगी, और ना ही किसी का किया कराया, किसी का जादू टोना, किसी का तंत्र मंत्र कोई आपके ऊपर काम करेगा। बस केवल एक छोटी सी चीज है, उसे केवल आप अपनी जेब में रख ले। उसके बाद देखें कि आपका हर काम तुरंत बनने लगेगा। कोई बाधा दोस्तों आपके काम में टांग नहीं अड़ाएगी। जितनी मेहनत करोगे उसका कई अच्छा परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लोगों ने आपकी मेहनत तक को बांध रखा है दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं कि आपके छुपे हुए कई सारे दुश्मन हैं। दोस्तों, हम सोचते हैं मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन छुपे हुए बहुत सारे दुश्मन होते हैं। हम लोगों का मन नहीं पढ़ सकते कि आखिर लोगों के मन में असलियत क्या है। लोग मुंह पर तो दोस्तों हमारे अपने बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन उनके मन में कितना हमारे प्रति पाप है हम नहीं जान पाते हैं।
कितने लोगों के चेहरे हम नहीं जान पाते, इसलिए एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, सुरक्षा कवच बन के करेगी। दोस्तों, आपको एक छोटी सी सुपारी लेता है, जो पूरी सुपारी आती है, जिसे हम पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, वह सुपारी ले लीजिएगा। उस सुपारी के साथ आपको 2 काले लोग लेना है। सुपारी और 2 काले लोग लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। हनुमान को सुपारी और 2 काले लौंग अर्पित कर देना है। उनके चरणों में रख देना। छोटे मंदिर जाइएगा ताकि वहां पर जाकर आप अच्छे से यहाँ क्रिया कर सके। बड़े मंदिर जाएंगे तो वहां पर भीड़ बहुत होगी और वहां पर आपको ये क्रिया नहीं कर पाने देंगे। इसलिए छोटे मंदिर जाइएगा ताकि आप आसानी से यह प्रक्रिया कर सकें। सुपारी ले ली, 2 लोन ले लिए, हनुमान जी के चरणों में रख दिए और फिर हनुमान जी के चरणों का ही सिंदूर सुपारी और 2 लोन पर रख देना। कुछ देर के बाद उस 2 सामग्री गोल सुपारी और लोन को उठाकर एक छोटी सी पॉलीथीन आती है जी पड़ वाली, उसमें आप रख दिए उन तीनों को और उसे आप अपने पर्स में संभाल कर रखें। इससे होगा ये कि किसी भी दुश्मन की काली नजर आपके ऊपर नहीं लगेंगी, ना ही कोई नकारात्मक शक्ति आपका दोस्तों को ही बाल बाखा कर पाएगी। कोई दुश्मन आपके बाल विवाह के नहीं कर पाएगा दोस्तों, बल्कि उल्टे आपकी जो दुश्मन है, जो आपसे जलते हैं, वो आपके तलवे चाटने लगेंगे। वो भीगी बिल्ली के जैसे आपके आसपास मंडराने लगेंगे। दोस्तों, आपकी वाह वाह ही करेंगे। वो लोग आपसे मित्रता करना चाहेंगे। दोस्त, तो ये उपाय कर लीजिए, बहुत शानदार उपाय है मेरे कई सारे दोस्त, मेरे कई सारे दोस्तों। श्रोतागण जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं, वो यही कहते हैं, गुरुजी, दुश्मनों का क्या करूं? मेहनत कर रहा हूं, सब कर रहा हूं, लेकिन दुश्मनों से बहुत परेशान हूं। तो दोस्तों, ये उपाय मैंने आज बता दिया है, इसे कर लीजिए। ये चीज हमेशा अपनी जेब में रखना, हर महीने इसको चेंज करते रहना, प्रक्रिया प्रक्रिया कर करके। तो दोस्तों, आपका हमेशा कोई बाल भागा नहीं कर पाएगा। अब अगली चीज दोस्तों, मेरे प्यारे भक्त लोगों की बस केवल एक ही समस्या है, गुरुजी, जीवन में बस केवल धन की कमी है। जीवन में सब कुछ है, लेकिन धन की बहुत कमी है। दोस्तों, बस मेरे प्यारे श्रोतागण यही बोलते हैं मुझे कि गुरुजी, धन दौलत आ नहीं रहा है, सब कर लिया मैंने, मेहनत कर ली, बिजनेस कर लिया, नौकरी कर ली, धन ठीक ही नहीं रहा है। धन आता है तो इधर उधर चला जाता है, कभी अस्पताल में जाता है, कभी कर्ज देना पड़ता है, कभी किसी को देना पड़ता है, कभी कोई चीज खत्म हो जाती है तो उसे लाना पड़ता है। कुल मिलाकर धन आ ही नहीं रहा है। दोस्तों, चाहे कितनी ही मेहनत कर लो, हर बार मेहनत व्यर्थ जा रही है। तो दोस्तों, एक उपाय बता रहा हूं, यह उपाय करने से आपको माता धनलक्ष्मी की असीम कृपा मिलेंगे। इस महीने वैसे ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी की खूब कृपा बरस रही है, माता धन लक्ष्मी का योग बन रहा है दोस्तों। और ऐसे में यह छोटी सी चीज जब आप अपने जेब में रख लेंगे, तो दोस्तों, माता धन लक्ष्मी की कृपा मिलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत आपका भरपूर रूप से साथ देगी। देखिए, हर इंसान मेहनत करके खाता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई किसी का हक मार के खाता है, लेकिन दोस्तों, अक्सर उसको उसकी मेहनत का उतना फल नहीं मिल पाता जितना वह हकदार होता है। कई लोग थोड़ी सी मेहनत करने पर भी लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है? उन लोगों की किस्मत उनका इतना साथ देती है और आप लोगों की किस्मत आपका साथ क्यों नहीं देती है? कई लोग केवल थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करेंगे और बहुत सारा धन कमा लेंगे और उनको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। उस छोटी सी चीज को जब आप अपनी जेब में रखेंगे तो आपकी नवग्रह एक्टिव हो जाएंगे। आपकी माता लक्ष्मी की जो कृपा आपके ऊपर नहीं आती है, वो आना भी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आपके घर के कुल देवी देवता हो, आपके पूर्वज हो, सभी लोग केवल और केवल आपकी बिगड़ी बनाने में, आपके ऊपर कृपा बरसाने में लग जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपका धन दौलत इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इतना धन आप कमाएंगे कि दोस्तों, आपके पास टिकेगा भी नहीं। जी हाँ, यानी कि आप संभाल नहीं पाएंगे कि कहां रखूं, इतना धन आएगा। आखिर कौन सी है वह चीज? आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। वह चीज है दोस्तों, पीपल की जड़। जी हाँ, बिल्कुल सत्य सुना। पीपल के पेड़ की जड़। आप सभी जानते हैं कि पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। पीपल का पेड़ हमारे धर्म में भी काफी मान्यता रखता है। और जो पीपल के पेड़ की जड़
है उसमें दोस्तों साक्षात माता लक्ष्मी का और धन के देवता कुबेर का वास होता है। आपको कहीं से भी पीपल की पेड़ की एक छोटी सी जड़ लेनी है तो आप छोटी सी जड़ तोड़कर लेकर आ जाए। छोटी लीजिएगा ताकि आप उसे पर्स में आसानी से रख सकें। अब उस पीपल की पेड़ की जड़ को आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। आप सुबह अच्छे से नहा ले, अच्छे से नए वस्त्र पहन ले और आप जाकर पीपल के पेड़ की जड़ लेकर आ जाए और उसके बाद उस जड़ को घर के मंदिर में रख दें और फिर उस जड़ को आप गंगा जल से नहला दें। जी हाँ, उस जड़ को आप गंगा जल से नहला दें। अगर गंगा जल ना हो तो अच्छे स्वच्छ जल ही नहला दीजिएगा और फिर उस जड़ के ऊपर एक कुमकुम का तिलक लगा दीजिए। कुमकुम का तिलक लगा दे, टीकी लगा दे और उसे माता लक्ष्मी के समान अच्छे से पूजा अर्चना करिए और फिर उस जड़ को वहीं पर पूजा घर में बैठे बैठे अपने पर्स में रख ले और माता लक्ष्मी का ध्यान लगा ले और माता लक्ष्मी को कह दे, हे माँ, धन लक्ष्मी आप मेरे पास बनाइए। माता लक्ष्मी का ध्यान करिए, उनसे आपकी भी अब ठहरिए। मेरे घर बधारिए, मेरी बिगड़ी जो भी मुराद है वह उन्हें बता दीजिए। माता धन लक्ष्मी हमेशा आपके पास रहेंगी। आपके पास टीके के दोस्तों, जब आप ये उपाय करें तो अच्छे से करिएगा, मन लगा कर करिएगा। लेकिन हाँ, इस उपाय को जब आपने कर दिया है तो कुछ नियम कायदों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों श्मशान घाट जाते हैं तो इन चीजों को आप अपने घर पर रखकर ही जाएं। या फिर दोस्तों, आप कहीं नॉनवेज खाना बनाते हो या खाते हो तो इन चीजों को अपने से दूर करिए, फिर ही बनाएं और खाएं। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अगली चीज है दोस्तों, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जो लोग अपने लिए विवाह के लिए कोई जीवन साथी ढूंढ रहे हैं या फिर किसी के प्रेम विवाह में कोई परेशानी आ रही है, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे या लड़के के घर वाले नहीं मान रहे तो वो भी मान जाएंगे। आखिर क्या है ऐसी चीज? इस चीज को जब आप जेब में रखोगे तो आपकी बहुत जल्द शादी तय हो जाएगी, विवाह का सुख आपको मिलने लगेगा। दोस्तों, इस उपाय को कई कुंवारे लोगों ने किया था पहले और उन लोगों की आज शादी हो गई है और उनके घर में बच्चे बच्चे भी खेल रहे हैं। उनके घर में खेल कार्य गूंज रही है। देखिए, जीवन साथी तो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन अच्छा जीवन साथी मिलना भी बहुत जरूरी है। अगर गलत जीवन साथी मिल जाए तो जिंदगी नरक बन जाती है। इसके लिए यह चीज जब आप जेब में रखते हो तो शादी के योग बनते हैं। एक अच्छा जीवन साथी आपकी जिंदगी में आता है। एक ऐसा जीवन साथी जीवन में आएगा जो आपको समझेगा, आपके परिवार वालों को समझेगा। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुने आपको दोस्तों। एक इलायची लेनी है, आपको एक इलायची लेना है और एक लौंग लेना है। दोनों ही अच्छे होने चाहिए दोस्तों। इन दोनों को आपस में आपको बांध देना है, किसी भी धागे की मदद से या कलावे की मदद से इन दोनों को आपस में बांध देना है। अब फिर इन दोनों को जब भी आप रात्रि में सो रहे हो, यानी कि आप जब रात्रि में सो रहे हो, तो आपको अपने सिरहाने तकिए के नीचे रख देना है। तकिए के नीचे रख दे और भोलेनाथ जी का ध्यान लगा ले। भोलेनाथ जी का ध्यान लगाकर आपको आपकी मुराद जो है कि मेरी शादी हो जाए, अच्छा जीवन साथी मेरे जीवन में आ जाए, यह मुराद मन ही मन भोलेनाथ जी को कहकर आप सो जाइएगा। फिर सुबह जल्दी उठकर भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाइए और अपने साथ यह लौंग और इलायची के जोड़े को भी ले जाइए। इसे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। शिवलिंग पर चढ़ा दें और फिर वहीं पर बैठकर उस लोन के जोड़े को थोड़ी देर के बाद वापस सरी चक्र अपने पर्स में रख लें और भोलेनाथ जी से मन्नत मांग ले कि बहुत जल्द मेरी शादी तय करवा दीजिए, मुझे अपना जीवन साथी से मिलवा दीजिए। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद ही ऐसी कृपा होगी कि आपकी शादी तय हो जाएगी, आपको जीवन साथी मिल जाएगा। दोस्तों, तो ये उपाय आप जरूर करिए। जिन लोगों की शादी में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, उनकी बहुत जल्द दिक्कत परेशानियां दूर हो जाएगी और आपकी भी बहुत जल्दी शादी तय हो जाएगी। अगला उपाय बता रहा हूं दोस्तों, वह है सर्व कामना पूर्ति के लिए संतान। देखिए, किसी को कर्ज है तो किसी को नहीं है, किसी को मानसिक सुकून नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं से तरह तरह के लोग जूझ रहे हैं। आज हर किसी की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो केवल एक छोटी सी चीज ऐसी बताऊंगा जिसको आपने अगर अपनी जेब में रख लिया तो आपकी हर मुराद पूरी होगी, हर समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ज्यादा देर नहीं करूंगा दोस्तों, बस केवल एक छोटा सा आपको निवेदन करूंगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आप मेरे साथ कब से जुड़े हुए हैं?
मेरी वीडियो आप कब से देख रहे हैं? 5 साल से, 1 साल से, 1 महीने से, 2 साल से? मुझे जरूर बताएगा आप मेरे साथ कब से जुड़े हुए हो। अब दोस्तों देखिए, सभी चीजों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? क्या आप जानते हैं सभी चीजों में सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों? देवाधिदेव महादेव। क्योंकि काल भी वही है, महाकाल भी वही है, जीवन दाता भी वही है और प्राण हरता भी वही है। आपको दोस्तों एक छोटी सी चाबी लेना है। जितनी तो हो सके छोटी से छोटी चाबी आपको लेना है। आप किसी भी ताले वाले की दुकान पर चले जाइएगा, आपको वहां पर छोटी सी छोटी चाबी मिल जाएगी। लेकिन केवल चाबी ही नहीं लेना है, आपको ताला भी लेना है। जितना हो सके छोटा से छोटा को ताला लेना है। वह ताला खरीद कर अपने साथ ले आइएगा बाजार से। फिर उस ताले को दोस्तों करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आपके आसपास जहां भी श्री कृष्ण जी का मंदिर हो, अगर आपके आसपास का खाटू श्याम जी का मंदिर हो तो बहुत अच्छी कृष्ण बात है। या फिर अगर आपके आसपास श्री भगवान का मंदिर है, श्याम जी का मंदिर है, तो वहां पर चले जाइएगा। वहां जाकर आपको श्री कृष्ण को प्रणाम करना है। आपकी जो भी मन्नत है, जो भी परेशानी है, वो आपको भगवान को बोल देनी है। इसके बाद आपको एक ऐसी जगह उसी मंदिर में ढूंढनी है जहां पर वो तालाब लगा सकते हैं। यानी कि कहीं पर भी लगा दीजिए वो ताला। कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। किसी लोहे की रोड में आप लगा दीजिए या किसी यवली छोटी सी पतली सी तार में भी आप वह ताला लगा सकते हैं। बस केवल आपको वह ताला वहां पर लगाना है, मंदिर में किसी भी जगह है। जब आप वह ताला लगाएं तो आपकी जो भी मन्नत है, जो भी चीज आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, वो चीज बोलकर आप वह ताला लगा दे और उस ताले की चाबी को निकाल ले और उस चाबी को अपनी जेब में या अपनी पर्स में हमेशा संभाल के रखिएगा। हमेशा संभाल के रखें। आप चाहे तो उस चाबी को लॉकेट बनाकर अपने गले में भी पहन सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बहुत जल्द 15 दिन हो या 1 महीना, अगर बड़ा काम है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत जल्दी आपका काम बन जाएगा। आपकी जिंदगी का असली सुख आपको मिल जाएगा। चाहे कर्ज से मुक्ति पाना हो कि चाहे मोटा धन कमाना हो या फिर चाहे दोस्तों मानसिक सुकून चाहिए, घर की कोई परेशानी, उससे मुक्ति चाहिए, आपका सब काम बन जाएगा। बस आपको ये उपाय करना पड़ेगा। और जब आपका ये काम बन जाए, जी हाँ, जब आपका ये काम हो जाए, तब वापस वहीं पर जाइएगा मंदिर, और वो ताला खोलकर आप वापस अपने साथ लेकर आ जाए और उसे किसी नदी में प्रवाह कर दीजिएगा। बस एक उपाय कर ले, बहुत बहुत फायदा होगा आपको। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने कई सारे उपाय आपको बताए हैं जो आपको मई महीने में खास तौर पर करना चाहिए। ये मई का महीना आपके लिए जिंदगी का सबसे शानदार महीना होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। आज से ठीक 30 दिन बाद हम मिलेंगे, तब आपकी जिंदगी में बहुत शानदार बदलाव आ चुका होगा। अगर आप मेरी बातों को सही से अपना लेंगे तो वीडियो में दोस्तों बस इतना ही आशा है। कल वापस से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो, परेशानी तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।